नेसा ये ले एग्रीमेंट। तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर 16/5/85। 30 साल का हो गया, लगता नहीं है। थोबड़े से तो 40 साल का लग रहा है। ए बजाऊं क्या कान के नीचे? चेहरा सूजा चलो हुआ है इधर ना? वाइफ वाला कॉलम में एक लड़की का नाम लिख दो। ओके ओके सर। सर अब तक मेरी शादी नहीं हुई अरे सर। हमको मालूम है मैन, ब्रिटिश काउंसिलर बैचलर को वीजा इशू नहीं करता है ना। उसको लगता है अगर वाइफ और बच्चा होगा तो आदमी वापस लौट कर आएगा ही। अरे क्या सर, वाइफ और बच्चों को इन लोगों ने सिक्योरिटी डिपॉजिट समझ के रखा है क्या? तुम कोई नाम लिखो मैन। पर ये तो धोखेबाजी है ना सर। अरे अगर फॉरेन जाना है तो नाम तो लिखना ही पड़ेगा ना मैन। अरे मौका मिला चौका मारो, क्या धोखा सोचता है। बैट बॉल खेलना है। ए लिख पी तमन्ना। हैं? ए पी क्या? पी फॉर पांडी, मिसेस तमन्ना पांडी। और तू लिख पी अनुष्का शेट्टी। अरे कोई भी नाम लिखने के चक्कर में अपने मकान मालिक की बीवी या बेटी का नाम मत लिख देना। अगर पुलिस वेरिफिकेशन करने आएगा तो फंस जाएगा मैन, ध्यान से। कार मेघा कुड़ली। क्या कार मेघा? मेघा सुना था कार। मेरे दिल में आया तो मैंने लिख दिया। पासपोर्ट के लिए लिखना पड़ा। ए इससे पूछ क्या लिखा इसने। तूने क्या लिखा था बे? पी तमन्ना। क्या? ए पूरा नाम तो पूछ। तुम लोगों की बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। ए देख तुझे बेवकूफ बोल रहा है। मुझे बेवकूफ बोला? तेरे बाप का बाप अरे हूँ मैं। क्या करूंगा क्या जब- कर रहा है पहले फैसला कर। अबे रोक, नहीं तो डस लूंगा, समझा? तूने मुझे बेवकूफ बोला ही कैसे? अलग से जबान गिनने की सेंचुरी पूरी हो गई। इस हादसे में हमारे जाने माने सेंट्रल मिनिस्टर मिस्टर जगन राव किस्मत से बच गए हैं, वरना आज उनकी बोलती बंद हो जाती। कैमरामैन सुकुमार प्रजापति के साथ मैं कमलेश कारमेघा। सीधे बैठिए, लेंस में देखिए, दोनों अंगूठे वहां रखिए। अपनी टोपी निकालिए। टोपी? अरे ये मेरे बाल हैं। चिड़िया का घोंसला लग रहा है, ठीक करो। हाँ, कर दिए। लेंस में देखो। हो गया, फोटो सेशन नहीं हो रहा है। थंब वहां रखो। पासपोर्ट क्यों चाहिए? सर फॉरेन जाके पैसे कमाने। जब पढ़ाई यहाँ पे की है तो वहाँ क्या करने जा रहे हो? सर वहाँ जॉब ढूंढने का काम करेंगे। यहाँ कितने साल से हो? दो साल से सर। अब सर ये क्या है? इतनी गर्मी में आए ना, रख लीजिए। हमारी जीप में सरकार ने एसी लगाया है, हम नहीं लेंगे। आप नहीं लेंगे तो बच्चों के लिए। बच्चे मेरे हैं, तुम फिक्र मत करो। ठीक है सर। इस घोंचू को कहीं देखा है? थोड़ा इज्जत से बात करो सर। सर हमारा पासपोर्ट कब आएगा? आएगा आएगा, तुम्हारा भी नंबर आएगा। अगर तुम लंदन में बिना वीजा के पकड़ा गया तो वो तुमको 2 हफ्ता के लिए कैंप में रखेगा। उसके बाद तुमको वर्क परमिट दे के छोड़ देगा। अगर वहाँ तुमको काम नहीं मिलता तो भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। हर महीने 400 पाउंड भीख के माफिक भत्ता मिलेगा। इधर के हिसाब से कितना? इधर के हिसाब से 40-45 हजार होगा। तो मतलब उधर खाट बिछा के आराम से सोएंगे तो भी गवर्नमेंट अपने को महीने का 45,000 बैठे बैठे दे देगी। हाँ बिल्कुल। अरे पप्पू, अंग्रेज तो बड़े संत आदमी थे, तो उनको भगाने की क्या जरूरत थी? तू चुप रहे ना। अरे इतना ही नहीं, 4-5 क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा। और अगर तुम उधर बैंक अकाउंट भी खोल लेगा तो बहुत सारा लोन भी मिलेगा। और अगर उधर 6 साल रुक गया तो जिस घर में तुम रहेगा वो घर तो तुम्हारा हो ही जाएगा। और जब तुम इंडिया वापस लौटेगा तो 40-50 लाख खैरात में मिलेगा। अच्छा तो वहाँ की सरकार हमारा इतना ख्याल रखती है तो लोग धोखा क्यों देते हैं? आम खाना गुटली क्यों गिन रहा है? वो लोग जो चुरा के ले गए उसका क्या? हमारा देश पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था, जो अभी मुर्गी बन चुका है, कोई भी खा जाता है। हाँ, दलाल भाई एक सेल्फी लेते हैं अरे ना? नहीं, मुझे शर्म आता है। तुम लोग पोज दो। अरे आप दलाल हो, अरे शर्म आप का है क्लिक कीजिए ना सर। कैमरा किधर होता है पता है ना? ऊपर ऊपर। सर चश्मा दो ना। भाई साहब ये पानी का कैनवा खाली करके काम का वापस करा। अंदर आके ले ले चल। का हो? मदुराई से हो? हाँ बे, तेरे को कैसे पता? अरे वहाँ के लोग चतुरी लाल है, कहीं भी रूम ले लेते हैं। मतलब? अरे भैया तुमका नहीं पता यहाँ कौन लटक गया था? अपनी बहना का गहना बेच के आया था, सोचा विलायत जाकर पैसा कमाकर वापस आऊंगा। उसका प्लान अटक गया, ससुरे यहीं फांसी पे लटक गया। फांसी की रस्सी भी नहीं निकाली और कमरा रेंट पर दे दिया। भूत बीत का तो लफड़ा नहीं है ना? नेसा यहाँ पर कोई लटक के मरा है और मुर्गे ने हमें बताया क्यों नहीं बे? तेरे को पता था कि नहीं? गूंगा क्या बोला रे? ये गूंगा ये बोलना चाहता है कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं, अगर एक मर गया तो क्या फर्क पड़ता है।
अरे किराएदार जी, क्या हुआ? खुले में क्यों सो रहे हो? घर मुर्दा घर बन चुका है, बोल रहा है खुले में क्यों सो रहे हो? इसके डायलॉग का लेवल मेरे कान तक नहीं पहुंचा। वो क्या है कि अंदर बहुत सारे चूहे हैं, वो तो है। अंदर पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, तो हमने सोचा हम बाहर ही सो जाए। अच्छा सुनो, बाहर सोने के अलग से पैसे लगेंगे। अलग से क्यों लगेंगे? हम घर के बाहर सो रहे हैं तो भाड़ा कम करने की बजाय बढ़ा क्यों रहे हो? अबे अंधे, वो सर पर क्या लगाया है? वो तुमको समझ में नहीं आएगा, सो जाओ। क्यों भाई साहब, वो भाभी अभी तक नहीं दिखी? कहीं मिस्टर इंडिया की घड़ी तो नहीं पहनी है? मैंने आपको बताया था ना, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। बस 3 महीने हाँ। हो गए हैं और 6 महीने के बाद आ जाएगी। ठीक है। तुम्हारे बिन में कितना दिन ऐसे ही सोएगा? मुझे छोड़ के क्यों गया? मैं तुमको मना किया था। मेरे पास आओ, इधर उधर क्या देखती? चौंकने की जरूरत नहीं, आंख मत पड़ो। मेरी मैना, तुमको प्यार है ना? क्या हुआ? दुनिया में सब उल्लू है। हंस रहा है ये, लगता है खाली सपने में ही बात करता है। आगे से सुलह के ही बात करेंगे। अबे जेड़े, कमीना हमको बेवकूफ बना रहा है। हैं? सही बोला यार। हमारी होने हाँ नैसा, हाँ एक गाना करके दिखाना। है गाना गाना। हाँ 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 वो बॉस है। नैसा, हाँ थोबड़े पे पत्थर मारूंगा ना, बत्ती सी बाहर आ जाएगी। रात को चंपा कली को बुला रहा था, आजा आजा बाहों में समा जा, हमने सब देखा। सॉरी सर, मेरा इरादा तुमको नुकसान पहुंचाना नहीं है। वो मेरा फैमिली इधर आया था, वो गुम हो गया। क्यों? मैं श्रीलंका से आया। कुछ दिन पहले मैं अपनी वाइफ और बच्चों के साथ श्रीलंका से भागकर बोट में यहाँ आया, पर मेरा फैमिली उस हादसे के बाद कहीं खो गया। मैं तब से अपना वाइफ और बच्चा को ढूंढती, लेकिन मिला नहीं। हाँ तो उसके लिए मिसिंग का पोस्टर लगवा, पुलिस में रिपोर्ट लिखवा। हम इधर रेफ्यूजी, पुलिस में कंप्लेन किया, वापस भेज देगा। वो तो ठीक है, और तूने हमसे क्यों झूठ बोला? हम अगर हिंदी में बात करता तो पता चल जाता मैं इधर का नहीं है। फिर उसके बाद हमको पुलिस जेल में डाल देता। ऐसे कैसे जेल में डाल देगी तुझे? तू फिक्र मत कर, आज के बाद बिंदास अपनी भाषा में बात कर। इसी वजह से मैं और पप्पू लंदन जा रहे हैं। तू बाथरूम में जा। पासपोर्ट तो पक्का बन गया, बस लंदन के वीजा का इंटरव्यू अच्छी तरह से देना पड़ेगा। लेकिन इसका नूडल जैसा बाल देखकर लगता नहीं कि वो लोग इसको सेलेक्ट करेंगे। क्यों दलाल भाई, क्या मैं शक्ल से चोर दिखता हूँ? गधे की तरह काम करूंगा। अरे मैन, तुम उधर काम तो तब करेगा जब वो लोग तुमको उधर भेजेंगा। अरे अंदर आओ ना जी। क्या कर रहा है? देखो, एक चमत्कार हो गया। सुबह उठते ही गूंगा बोलने लगा। दलाल भाई, इसकी जबान आ गई है तो खुशी में पेड़ा बांटो ना। मैंने तुम्हारे अकाउंट में 8,50,01 रुपए डाले, और मेरे अकाउंट में तकरीबन 20,35,000 डाल दो। इतनी औकात है तेरी? अरे तो डाल देना। वो क्या तेरी जेब से जा रहा है क्या? ना ये मेरी जेब से जाएगा और ना ये तुझे मिलने वाला है। ये वीजा इंटरव्यू के लिए पासबुक में 6 महीने का एंट्री दिखाना जरूरी। अब इस बोगस पासबुक के लिए बोगस साइन। काका चलो फटाफट कारीगरी दिखाओ। ये क्या किया काका? आखिर में पोची क्यों छोड़ा? जैसे चेहरा बदलता है वैसे ही सिग्नेचर भी चेंज होता है। ऐसा क्यों? जैसे दिन रात बदलते हैं, सिग्नेचर भी बिल्कुल वैसे ही बदलता है। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो वो नकली लगेगा। दद्दू, आपकी इतनी अच्छी कला है, इसे आप कब्र में ले जाना चाहते हैं? जरा सोचिए, अगर आप लुढ़क गए तो आपके साथ आपकी कला भी लुढ़क जाएगी, तो दूसरे विदेश कैसे जाएंगे? सही पकड़े हो। मेरी बात मानो, मुझे अपना चेला बना लो। ये एक जंग है, जंग। सामने वाला तुमको हराएगा, पर हारना नहीं है। तुम जितना मोटा उतना कॉन्फिडेंस। अगर मान लो वो तुम्हें पास नहीं करना तो तुम क्या करना? मैं उसकी हड्डी तोड़ दूंगा। वो सवाल पे सवाल पूछेगा। वो इतना ऊंचा बोलता, सर में दर्द, उसका आवाज सुन के कान अरे पड़ता। नेसा, अभी अपन झूठ बोलने में उस्तादों का भी उस्ताद हो गए। बस देखते जाए।
वहाँ झूठ बोल के तुम्हारी दाल नहीं पकने वाली। वहाँ झूठ के तड़के के साथ होशियारी का अजवाइन भी बहुत जरूरी। इसके बाद लंदन। डोंट वरी, हिम्मत रखो। हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। ए, चल लंदन। भाड़ के आता हूँ। जल्दी कर बकरा आ रहा है। बकरा मतलब सर नमस्ते। मैं तृप्ति न्यूज की नमस्ते। रिपोर्टर हूँ सर। जो लोग जॉब के लिए फॉरेन जाते हैं मैं उन पर न्यूज कवरेज कर रही हूँ। आप कुछ बोलेंगे सर प्लीज? मैंने इंटरव्यू ना देने के लिए कसम दी है। सर बस 5 मिनट, कुछ भी बक दो, सब चलेगा। हमको माँ प्यारी है। बस सर 5 मिनट। चल दूसरा बकरा ढूंढते हैं। नंबर 33। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माय नेम इज पप्पू। नाइस नेम, आई लाइक योर नेम। थैंक यू सर। तुम हिंदी में बात करो, मुझे हिंदी आता है। तुम क्या काम करते हैं? कुछ नहीं सर, किराए से काम चल जाता है। मेरे नाम पर 4 घर हैं, 4 साबुन की फैक्ट्री है। सर मूड फ्रेश करने के लिए और रिलैक्स होने के लिए मैं लंदन जा रहा हूँ सर। तुम्हारा बीवी भी है, वो क्यों नहीं जाते? हाँ, मेरी वाइफ पेट से है सर, प्रेग्नेंट सर। लॉन्ग ट्रेवल नॉट अलाउड ना। कंग्रेचुलेशंस। धन्यवाद सर। वैसे तुम हमारा ही लंदन में घूमने के लिए क्यों जाना चाहता है? सर 400 साल पहले अंग्रेज यहाँ आए थे, हमारे शहर की हरियाली की वाट लगा कर रख दी। मरीन ड्राइव पर बिना चप्पल निकाले चढ़ जाते। ये तमीज है? हमारा कोहिनूर हीरा ले गए। मैंने तो कभी नहीं पूछा क्यों आए। अब हम लंदन जाएंगे, उनको तमीज सिखाएंगे और कोहिनूर का हीरा ले आएंगे। और हमारे ताजमहल के सामने वहाँ की रानी का राजमहल भी बहुत फीका है। तुमने ताजमहल पहले देखा है? अब नहीं सर। I went there last year. बहुत सारो छे। चौकस। तुमने दिल्ली का लाल किला देखा है? कलर तो निकल गया होगा सर। चेन्नई के पास का महाबलीपुरम? नहीं देखा सर। आगरा का किला देखा है? आज शाम को जाऊंगा सर। शाम को?